नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन न्यू राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 50 इंपोर्टेंट प्रश्न सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। यानी कि जो बोर्ड ने पुरानी परीक्षाओं में पूछ रखे हैं ना, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और साथ ही एंड में मेरे को बताना भी है कि आपने कितना स्कोर किया, यानी कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। और साथ ही ये भी बताओ कि नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन से टॉपिक पर आए। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है, उस प्रश्न में आपसे पूछा है कि भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है। बताइए, 7, 6, 5 या फिर 4। आपसे पूछा था कि भारत के कितने राज्य हैं जो राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, 5 राज्य। बिल्कुल, जो 5 राज्य है वो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और बात रही 5 राज्य कौन से, तो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है यूपी, चौथा है एमपी और पांचवा है अपने गुजरात। बिल्कुल, ये पांचों के पांचों राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताइए, 45 सदस्य, 35 सदस्य, 25 सदस्य या फिर 15 सदस्य। आपसे पूछा है कि राजस्थान के कितने सदस्य लोकसभा में जाते हैं, यह आपसे पूछा है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है आपके ऑप्शन थर्ड, 25 सदस्य। बिल्कुल, 25 सदस्य है जो राजस्थान से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं ना। तो ऑप्शन थर्ड अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। बताइए, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर नाथ संप्रदाय। तो आपसे पूछा है कि जो नाथ द्वारा है वो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले कौन से संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। तो आपके नाथ द्वारा है ना, ये वल्लभ संप्रदाय, यानी कि जो वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने वल्लभ संप्रदाय चलाया था, उसका महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि कौन सा है जो 4 ऑप्शंस में से जो नहीं पाया जाता है राजस्थान में से। बताइए, थोरियम, एस्बेस्टॉक्स, कोबाल्ट या फिर कॉपर। तो देखिए, जो राजस्थान में नहीं पाया जाता है, बहुत ही न्यून पाया जाता है ना, वो है अपना ऑप्शन सी, कोबाल्ट। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो कोबाल्ट है वो राजस्थान में इतना नहीं पाया जाता, बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। बताइए, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर टीकाराम पालीवाल। तो देखिए, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था, वो थे अपने वसुंधरा राजे। बिल्कुल, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है उन्हीं का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है। फिर से आपसे नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, उनमें से कौन सी जगह वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। बताइए, भरतपुर, दरा, कुंभलगढ़ या फिर आबू पर्वत। तो देखिए, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना जहां पर नहीं है, वो है अपना कुंभलगढ़। बिल्कुल, ऑप्शन थर्ड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो कुंभलगढ़ है वहां पे वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बताइए, जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वो कहाँ है। सिक्खर में, चूरू में, कोटा में या फिर करौली में। तो देखो, आपका जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपके कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है, कोटा में। तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड फिर से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अपने कोटा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बताइए, नृत्य में, फिल्म में, नौटंकी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपसे पूछा है कि जो गुलाबो है ना, ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो आपके जो गुलाबो भाई है ये आपके नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो गुलाबो भाई है इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व प्रसिद्ध बनाया है ना। ये भी साथ ही याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। बताइए, भरतपुर को, उदयपुर को, झालावाड़ को या फिर बाड़मेर को। तो देखिए, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है ये कहा जाता है आपके भरतपुर को। किसको कहा जाता है, भरतपुर को। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। बताइए, गोडावन, मोर, चिड़िया या फिर कबूतर। तो देखिए, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है ना, वो आपके गोडावन। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो गोडावन है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। और जो मोर है ये आपका राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी साथ ही याद रख लेना। और इसके साथ ही एक और बात बताऊं कि जितने भी प्रतीक चिन्ह है ना राजस्थान के, वो आपको याद होने कंपलसरी है, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इनमें से कंफर्म आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तिमनगढ़ का किला स्थित है। बताइए, धौलपुर में,
जयपुर में, सीकर में या फिर करौली में? तो देखो जो तिमनगढ़ का किला है ना, ये तिमनगढ़ का किला स्थित है आपके करौली में। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। करौली में तिमनगढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया? बताइए। मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने, सागरमल गोपा ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो बिजोलिया आंदोलन शुरू किया ना, उनका नाम है आपके विजय सिंह पथिक। बिल्कुल जो विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। उन्होंने बिजोलिया आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए। धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में या फिर सवाई माधोपुर में? तो देखिए जो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो आपके स्थित है सवाई माधोपुर जिले में। बिल्कुल जो सवाई माधोपुर जिला है उसके रणथंभौर में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 4। जो सवाई माधोपुर है वहां पर प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है और वो रणथंभौर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सागड़ी प्रथा किस प्रथा का दूसरा रूप है? बताइए। देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, बाल विवाह प्रथा या फिर सती प्रथा? यानी कि आपसे पूछा है जो सागड़ी प्रथा है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो देखो जो सागड़ी प्रथा है ना, वो आपके जाना जाता है उसको बंधुआ मजदूर प्रथा के नाम से। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी कि सागड़ी प्रथा है वो बंधुआ मजदूर प्रथा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पटवों की हवेली स्थित है, यानी कि जो पटवों की हवेली है वो कहाँ है? जैसलमेर में, कोटा में, धौलपुर में या फिर जोधपुर में? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, जैसलमेर में। बिल्कुल जो पटवों की हवेली है वो आपके जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? बताइए। जयानक, चंद्रशेखर, मेरुतुंग या फिर चंद्रवरदाई? तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपका ऑप्शन 4 चंद्रवरदाई। तो देखिए जो चंद्रवरदाई है ना, ये आपके पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो चंद्रवरदाई है इनका इतिहास में नाम पृथ्वीराज भट्ट भी मिलता है और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या फिर 30 मार्च को? तो देखिए राजस्थान दिवस है ना वो मनाया जाता है अपने 30 मार्च को। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर स्थित है? बताइए। जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर आमेर में? तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो आपके ऑप्शन फर्स्ट जोधपुर। जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वो आपके जोधपुर में स्थित है। तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? बताइए। मकराना में, जयपुर में, राजसमंद में या फिर किशनगढ़ में? तो देखिए जो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है ना वो आपके किशनगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और बात करें किशनगढ़ कहाँ है, तो ये आपके अजमेर में स्थित है ना। यहाँ पर मकराना नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर मकराना में भी तो संगमरमर की मंडी स्थित है, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी जो है वो आपकी किशनगढ़ में ही है। स्पेशली याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? बताओ। ताशा, एकतारा, अलगोजा या फिर नौबत? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपके मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन थर्ड अलगोजा। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो अलगोजा है ये मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और इसके साथ आप ये भी याद रखना कि जो अलगोजा है ना ये आपके काष्ठ वाद्य यंत्र है जो मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है। और अलगोजा जो है ये आपका राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये भी आप याद रखना, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? बताइए। पतंगी, नेजा, पताका या फिर फहरी? तो देखिए जो रामदेव जी के मंदिरों में फहराई जाने वाली ध्वजा है ना उसको अपन कहते हैं नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो नेजा है उसे रामदेव जी के मंदिरों में फहराया जाता है। जो ध्वजा है रामदेव जी की वो नेजा कहलाती है ना, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आशापुरा माता है वो किस वंश की कुल देवी है? बताइए। चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खींची वंश की या गुहिल वंश की? तो देखो जो आशापुरा माता है ना ये आपके चौहान वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो आशापुरा माता है ना इन आशापुरा माता को ही शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। ये भी आप स्पेशली याद रखना। बहुत सी बार क्या है कि आशापुरा माता ऑप्शन में नहीं देते, शाकंभरी माता दे देते हैं। तो बिल्कुल आपको दोनों ही नाम याद रखने की, आशापुरा माता और शाकंभरी माता दोनों एक ही है और वो चौहानों की कुल देवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है? बताइए। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? जयपुर में, अलवर में, कोटा में या फिर उदयपुर में? तो देखिए आपके जो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है ना वो है आपके जयपुर में। ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? बताइए। ये क्वेश्चन है ना लगभग नहीं मानो हर एक परीक्षा में पूछते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और नाम आपको याद रखना ही है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? बताओ। सुभाष गर्ग, सुधांशु पंत, टी श्रीनिवासन या फिर मुकेश भांति? तो देखिए वर्तमान में जो आपके मुख्य सचिव है ना वो है आपके सुधांशु पंत। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो सुधांशु पंत है वो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव है। अच्छे से लेकर याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, बताइए। भील जनजाति से, मीणा जनजाति से, गरासिया जनजाति से या फिर सहरिया जनजाति से। तो देखिए जो मोड़ना मोड़ना है ना, ये आपके मीणा जनजाति से संबंधित रस्म है, तो बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, बताइए वो कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष भी स्त्रियों के वस्त्र पहनते हैं। कंजर जनजाति, गड़िया लुहार जनजाति, कालबेलिया जनजाति या फिर डांबोर जनजाति। तो देखिए जो जनजाति है जिसमें पुरुष भी स्त्रियों के वस्त्र पहनते हैं वो जनजाति है आपके डांबोर जनजाति। कौन सी जनजाति है? डांबोर। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है, यानी कि आपसे साफ साफ इस प्रश्न में पूछा है कि वो कौन सा दुर्ग है जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा उससे लगती है, बताइए। भरतपुर का किला, शेरगढ़ का किला, दौसा का किला या फिर शाहबाद का किला। देखिए जो दुर्ग है ना जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है और मध्य प्रदेश और यूपी की सीमाओं से घिरा हुआ है वो है आपके शेरगढ़ का किला। कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो शेरगढ़ का किला है वो चंबल नदी के किनारे निर्मित है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल नवमी को जो हम बलिदान दिवस मनाते हैं वो कौन सी घटना के उपलक्ष्य में मनाते हैं, बताइए। खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, रामसड़ी गांव में कर्मा और गोरा व्यक्तियों के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान के संबंध में, नागौर गांव में खमसुणी और समसणी के बलिदान के संबंध में, शाहपुरा के बारठ परिवार के बलिदान के संबंध में। तो देखिए जो भाद्रपद शुक्ल नवमी यानी कि सितंबर माह को हम प्रतिवर्ष बलिदान दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं अपन खेजड़ली में हुए शहीद नर नारियों के सम्मान में। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो खेजड़ली में नर नारी शहीद हुए थे उनके बलिदान के उपलक्ष्य में ही अपन भाद्रपद शुक्ल नवमी को खेजड़ली दिवस या फिर बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, बताइए। जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, भटनेर दुर्ग या फिर सोनार का किला। तो देखिए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट है ना वो है आपका सोनार का किला। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो सोनार किला यानी कि जो जैसलमेर का किला है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट है, तो बिल्कुल ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और अच्छे से लेकर याद भी रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है, बताइए। दर्रा को, केवला देव को, सीता माता को या सरिस्का को। तो देखिए जो चीतल की मातृभूमि है ना वो अपन मानते हैं सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य को। किसको मानते हैं? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि मानते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी, बताइए। जयपुर रियासत से, कोटा रियासत से, भरतपुर रियासत से या फिर जोधपुर रियासत से। तो देखिए जो स्वतंत्रता सेनानी है अपनी सावित्री देवी भाटी इनका संबंध अपने जोधपुर रियासत से था। कौन सी रियासत से था? जोधपुर रियासत से। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है, बताइए। बच्च बारस के दिन, राधाष्टमी के दिन, जलजूलनी एकादशी के दिन या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन। तो देखिए आपसे पूछा है कि वो कौन सा दिन है जिस दिन गाय की उसके बछड़े के सहित पूजा की जाती है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन फर्स्ट बच्च बारस के दिन। बिल्कुल बच्च बारस को गाय की उसके बछड़े के सहित पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन भगत पंथ का संस्थापक था, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 महान पुरुषों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपसे पूछा है कि भगत पंथ का संस्थापक कौन था, बताओ। पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए जो भगत पंथ है ना आपके उसका संस्थापक है आपके गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो गुरु गोविंद गिरी है इन्होंने ही भगत पंथ की स्थापना की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या फिर अजमेर। तो देखिए तलवार निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध शहर है ना वो है आपके सिरोही। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो सिरोही है वहां की तलवारें काफी प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजपुताने की किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की, बताइए। बीकानेर राज्य ने, रणथंभौर राज्य ने, आमेर राज्य ने या फिर मारवाड़ राज्य ने। आपसे पूछा है कि वो कौन सा राजपुताने का राज्य है जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 आमेर राज्य। जो आमेर राज्य है यानी कि कछवाहा राजवंश है उसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और आमेर यानी कि कछवाहा राजवंशी है जिन्होंने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो आप ये भी याद रखना। तो आपके इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन 3 आमेर राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, बताइए। मानगढ़ को,
डाबी को, दूधवा खारा को या फिर घड़साना को। तो देखिए आपसे पूछा है कि वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट मानगढ़ धाम को। जो मानगढ़ धाम आपके बांसवाड़ा में, उसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया, बताइए। गुमानचंद ने, जोधमल ने, भारमल ने या फिर जयमल ने। आपसे पूछा है कि जो जैसलमेर में स्थित 5 पटवों की हवेलियां हैं उसका निर्माण किसने करवाया, तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट गुमानचंद बाफना ने। बिल्कुल जो गुमानचंद बाफना है उन्होंने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया, बताइए। कछवाहा राजवंश ने, गहलोत राजवंश ने, गुहिल राजवंश ने, यहाँ पर गुहिल है, गुहिल राजवंश है, या फिर राठौड़ राजवंश ने। तो देखिए आपसे इस प्रश्न में पूछा है कि वो कौन सा वंश है जिसने जयपुर रियासत पर शासन किया, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट कछवाहा राजवंश। जो कछवाहा राजवंश है उन्होंने जयपुर रियासत पर शासन किया था। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है, यानी आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती गिरिजा व्यास या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो देखिए राजस्थान की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो थी आपके श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बिल्कुल जो ऑप्शन 4 है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल है उन्हें राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया था। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल आपका स्कोर क्या रहा आप मेरे को कमेंट में जरूर बताओ, और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।